दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम की जिसने महज 19 साल की उम्र में भारत के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। एक कॉलेज ड्रॉप आउट जिसने एक छोटे से कमरे से शुरुआत करके ओयो को दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन में से एक बना दिया। दोस्तों कहानी है ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल की। इस वीडियो में मैं आपको रितेश की फर्श से अर्श तक की पूरी कहानी बताऊंगा, उनके पहले फेलोर से लेकर आज की बेमिसाल कामयाबी तक। कैसे उन्होंने $1 लाख की ग्रांट हासिल की, कितना फंड रेज किया और साल 2025 में उनकी कंपनी रेवेन्यू और मुनाफे में कैसा परफॉर्म कर रही है। दोस्तों कहीं मत जाइए, रितेश अग्रवाल और उनके बिजनेस, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, ये कहानी है जुनून की, कभी हार न मानने की। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 को उड़ीसा के एक छोटे से कस्बे बिस्सम कटक में एक साधारण मारवाड़ी परिवार में हुआ। उनका परिवार एक छोटी सी दुकान चलाता था। बचपन से ही उनमें एक बिजनेसमैन की जिज्ञासा थी। उन्हें घूमने का बहुत शौक था और इसी दौरान उन्होंने भारत के छोटे शहरों में सस्ते होटलों की एक बड़ी समस्या को समझा। दोस्तों उनकी पढ़ाई राजस्थान के बूंदी में हुई। बड़े सपने लेकर वो इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए दिल्ली आए, लेकिन उनकी रुचि किताबों में नहीं बल्कि बिजनेस और टेक्नोलॉजी में थी। यहीं पर उन्होंने एक साहसिक फैसला लिया, कॉलेज ड्रॉप आउट। यानी सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने औपचारिक शिक्षा छोड़कर अपने बिजनेस के जुनून को आगे बढ़ाने का फैसला किया। दोस्तों साल 2012 में महज 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कोशिश की। नाम था ओरेवल स्टेज। दोस्तों ये एयरबीएनबी के मॉडल पर आधारित था, लेकिन जल्द ही रितेश को एहसास हुआ कि भारत की समस्या महज अवेलेबिलिटी की नहीं है बल्कि मानकीकरण और भरोसे की भी है। इसी विचार के साथ साल 2013 में 19 साल की उम्र में उन्होंने इसे एक नया रूप दिया, ओयो रूम्स। उसी वर्ष उन्हें थील फेलोशिप के लिए चुना गया, जिसमें $1 लाख यानी लगभग 82 लाख रुपए की ग्रांट मिली। ये उनकी कहानी का टर्निंग पॉइंट था। दोस्तों रितेश की पहली कोशिश ओरेवल स्टेज भले ही सफल ना हो पाई, लेकिन इसने उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दी। उन्होंने देखा कि भारत में बजट होटल तो बहुत हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी, सर्विस और सुविधाएं बहुत अलग अलग हैं, जिनमें कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ग्राहक पैसा देता था, लेकिन गारंटी नहीं थी कि कमरा साफ मिलेगा या नहीं, एसी चलेगा या नहीं। ये उनकी पहली बड़ी नाकामी थी, जिसने उन्हें बड़ा आइडिया दिया। रितेश ने बिजनेस मॉडल बदल दिया। उन्होंने होटल खरीदे नहीं बल्कि होटल मालिकों के साथ पार्टनरशिप की। ओयो ने उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी दी, स्टाफ को ट्रेनिंग दी, क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज किया, ओयो का भरोसेमंद ब्रांड नाम दिया। होटल मालिकों का रेवेन्यू बढ़ा और ग्राहकों को पहली बार कम कीमत पर भरोसेमंद और स्टैंडर्डाइज्ड स्टे मिला। ओयो का मतलब है ऑन योर ओन। दोस्तों अब साल 2015 में ओयो ऐप लॉन्च हुआ और कंपनी ने तेजी से विस्तार करना शुरू कर दिया। ये वो समय था जब रितेश ने दिखा दिया कि विजन और इनोवेशन के दम पर एक छोटे से कमरे का बिजनेस भी एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बन सकता है। फेल्योर यानी नाकामी उनके लिए अंत नहीं बल्कि सही दिशा का रास्ता बनी। दोस्तों ओयो आज केवल बजट होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो होटल और होम एंटरप्रेन्योर्स को सशक्त बनाता है। दोस्तों इनके मुख्य प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या हैं? ओयो होटल्स, जिसमें ओयो टाउन हाउस, ओयो पैलेट और ओयो संडे होटल्स जैसे कई ब्रांड शामिल हैं जो अलग अलग ग्राहकों को टारगेट करते हैं। दोस्तों ओयो वेकेशन होम्स की बात करें तो इसमें
एट लीजर ग्रुप के अधिग्रहण के बाद यूरोप और अन्य देशों में हॉलिडे होम्स का एक बड़ा नेटवर्क शामिल है। दोस्तों यही नहीं, ओयो ने टेक्नोलॉजी स्टैक में भी प्रगति की। होटल मालिकों के लिए ओयो ऑपरेटिंग सिस्टम एक फुल स्टैक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो प्राइसिंग, ऑपरेशन, इन्वेंट्री और मैनेजमेंट को आसान बनाता है। दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी बनाने के लिए बड़े निवेश की जरूरत थी, तो ओयो की फंडिंग यात्रा भी बहुत रोमांचक रही। दोस्तों रितेश अग्रवाल ने अब तक 21 से अधिक फंडिंग राउंड्स में कुल 3.47 बिलियन डॉलर यानी लगभग 28,500 करोड़ से अधिक का फंड रेज किया। दोस्तों इनके मुख्य निवेशकों की बात करें तो सॉफ्ट बैंक, विजन फंड, सिक्वोया कैपिटल जो अब पीक एक्सवी पार्टनर्स के नाम से जाना जाता है, और लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स, एयरबीएनबी और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों ने ओयो में बड़ा निवेश किया है। दोस्तों कंपनी ने अपनी ग्रोथ और विस्तार के लिए डेट फंडिंग भी ली है, जिसमें 2021 में 660 मिलियन डॉलर का महत्वपूर्ण डेट राउंड शामिल। रितेश की दूरदर्शिता ने निवेशकों को उनकी कहानी पर भरोसा करने के लिए मजबूर किया, लेकिन यह यात्रा चुनौतियों से खाली नहीं थी। दोस्तों अपने ग्लोबल एक्सपेंशन के दौरान ओयो को चीन, अमेरिका और भारत में भी रेगुलेटरी और कानूनी विवादों का सामना करना पड़ा। क्वालिटी कंट्रोल को लेकर भी सवाल उठे। दोस्तों ये वो समय था जब रितेश को अपनी रणनीति यानी स्ट्रेटजी को और मजबूत करना पड़ा और तेज ग्रोथ से टिकाऊ और मुनाफे वाली ग्रोथ की ओर ध्यान देना पड़ा। उन्होंने इन नाकामियों और आलोचनाओं से सीखा और अपने बिजनेस मॉडल को और रिफाइन किया। दोस्तों अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, यानी अब कुछ बिजनेस आंकड़ों की बात करते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कंपनी अब कैसा परफॉर्म कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इस कंपनी ने अपनी चुनौतियों पर काबू पाते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में लगातार दूसरे साल शुद्ध मुनाफा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दर्ज किया है, जो एक बड़ा मील का पत्थर है। दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर में उनका सालाना रेवेन्यू लगभग 6,252 करोड़ रुपए रहा। शुद्ध लाभ की बात करें तो लगभग 244 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया। दोस्तों ये आंकड़े दर्शाते हैं कि ओयो कंपनी अब बिजनेस मॉडल को मुनाफे में बदल चुकी है। दोस्तों अगर हम वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2025 की बात करें तो कंपनी ने और भी शानदार प्रदर्शन किया। दोस्तों अप्रैल जून 2025 के दौरान इस कंपनी का शुद्ध लाभ 200 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही यानी रुपया 87 करोड़ से 2 गुने से भी ज्यादा है। दोस्तों इनके रेवेन्यू की बात करें तो सालाना आधार पर 47% की तेज वृद्धि दर्ज की गई, जो लगभग 2019 करोड़ रुपए रहा। दोस्तों इस कंपनी के तेज ग्रोथ के पीछे की वजह की बात करें तो कंपनी का प्रीमियम बॉन्ड्स पर फोकस और पहले से लिए गए लोन का रीपेमेंट का असर है, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। दोस्तों आज की तारीख में ओयो कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है? जनवरी 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार ओयो का मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन लगभग 36,000 करोड़ यानी 4.3 मिलियन डॉलर आंका गया है। हालांकि ये उसकी पीक वैल्यूएशन से कम है, लेकिन मुनाफे में आने के बाद कंपनी ने निवेशकों का भरोसा फिर से हासिल कर लिया है। कंपनी अब बाजार की स्थितियों के अनुकूल होने पर अपना आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने की तैयारी में है। दोस्तों रितेश अग्रवाल की सफलता हमें बताती है कि बड़े सपने देखने वाला ही उन्हें पूरा कर सकता है। आज ओयो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में होटल और होम स्टे इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण प्लेयर है और रितेश भारत के सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपतियों में से एक हैं। दोस्तों रितेश अग्रवाल की कहानी 3 बड़ी बातें सिखाती हैं। समस्या ही अवसर है। उन्होंने सस्ते होटल की समस्या में ही एक बड़ा ग्लोबल बिजनेस का अवसर देखा। नाकामी से सीखो यानी ओरावेल स्टेज की नाकामी ने उन्हें ओयो जैसा सफल मॉडल बनाने की प्रेरणा दी। जुनून डिग्री से बड़ा है। उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद
अपनी लगन और टेक्नोलॉजी के दम पर आईआईटी आईआईएम ग्रेजुएट्स की टीम का नेतृत्व किया। दोस्तों, रितेश अग्रवाल ने साबित कर दिया कि सफलता के लिए उम्र, डिग्री या बड़ा शहर मायने नहीं रखता। मायने रखता है अपना विजन, अपना जुनून और आपकी नेवर गिव अप वाली हिम्मत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो में दी गई जानकारी का फायदा हासिल हो सके। और हमारे चैनल सल्लूज इन्फो मीडिया को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक मेरा साथ देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।